मेरिट वाले छात्र जो इसको होना चाहिए स्कूल में, आज उस तरह पे भटक रहे हैं। हम लोग भटक ही तो रहे हैं ना, हम लोग मेरिट में आए थे ना, मेहनत करके ना मेरिट में आए थे। किसी के रहमो करम में तो मेरिट में नहीं आए थे, मेहनत करके आए थे। जब मेहनत करके मेरिट में आए हैं तो सरकार हम लोग को भटकने के लिए छोड़ दी हुई है और इस पर सरकार निर्णय ले रही है। तो हम लोग जो है योग्य व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाए थे और योग्य व्यक्ति ही ऐसा घिनौना काम कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बनाया हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान बनाया हुआ है। उन लोगों की आत्मा दुखी हो रही होगी कि इस तरह का जो खेल बिहार में हो रहा है बच्चों के साथ, जो बिहार के विकास के लिए तत्पर हैं, आज रोड पर जो है भटक रहे हैं। एक बच्चा ऑलरेडी आपका भाई मेधावी बना हुआ है, मेधा में आया हुआ है, उसको आप हटाकर कहते हैं कि कम नंबर वाले का बहाली किया जाए। ये क्या कर रहे हैं आपने? जल्द आप हम लोग को भेजिए स्कूल में। बच्चे वहाँ बिना पढ़े हुए निकल रहे हैं। बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खराब हो रही है। आपका नीति आयोग का रिपोर्ट आता है, अब जो है कि नवाचार सूचकांक आता है, इसमें सबसे निचला पायदान पे आप आते हैं। शर्म आपको नहीं आता, हमको भी आता है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। एसटीटी अभ्यर्थियों का मुद्दा जो है लगातार हम उठा रहे हैं और हम हमेशा ये बात कह रहे हैं कि तब तक उठाएंगे जब तक एसटीटी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी हैं जो हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं और दूसरी तरफ क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं वो धरना पर बैठेंगे। 7 तारीख को वो लोग धरना पर बैठने वाले हैं। क्या लगता है, उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी उनके बैठने से? नहीं, वो नॉन मेरिट वाले हैं, वो लोग बैठ रहे हैं। क्वालिफाइड अपने आप को बताते हैं। अब वो अपने आप को क्वालिफाई कहते हैं, नॉट मेरिट में है, ये सच्चाई है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। अब वो मांग कर रहे, सर्टिफिकेट का मांग करने जा रहे हैं। सरकार कहते क्या है, उनका बात सुनिए। कहते हैं कि सर्टिफिकेट मांग रहे सब लोगों के लिए। अरे भाई, हम लोग हमारे लिए मत मांगिए। आप लिख लीजिए भाई कि सब नॉन मेरिट को दिया जाए सर्टिफिकेट, मेरिट को नहीं दिया जाए। ये हम मेरा नाम लेते हैं। हम लोग मेरिट जो भी है सब लोग कहते हैं कि सब लोग का होगा। अरे सब लोग का होगा, सर्टिफिकेट सब लोग का मिलेगा। सब लोग का काहे मिलेगा? उनको भी दे दीजिए। जो फॉर्म भरे थे, एग्जाम में बैठे थे, 45% सब फेल, उनको भी दे दीजिए। और उसी को काहे दीजिएगा? जो बीट किया उसको भी दे दीजिए। और उससे भी आगे बढ़ के हम चाहते हैं कि जो 19 लाख वादा किए हैं सरकार रोजगार देने का, उसको भी सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए। मेरिट को इग्नोर मत करिए। आप सबको दे दीजिए सर्टिफिकेट, बट रहा है सब लोग को दे मिल जाए। ये जो नॉन मेरिट वाले जो कर रहे हैं ना आंदोलन, ये नॉन मेरिट हम कहते हैं। वो कहते हैं कि हम क्वालिफाई हैं, 45 से ऊपर क्वालिफाई हैं। अरे जितना सीट जितना विज्ञापन में था सीट, उस अनुसार जो मेरिट में आया उस अधिकार है सर्टिफिकेट लेने का। अब वो मांग करते हैं तो मिल जाए भाई सब लोग को। फेल भी है उसको भी मिल जाए, जो बीएड का उसको भी मिल जाए, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर जो छठे जो फॉर्म ही नहीं भर पाए उनको भी दे दिया जाए। वो भी तो बीएड की है, गरीब। एक और नया पर सुन रहे हैं उन लोगों का तमाशा कि जो सर्टिफिकेट मांग कर रहे हैं ना, ये जो हम लेकर के हम लोग प्राइवेट जाकर पढ़ाएंगे। ये गरीब बच्चे हैं। अरे भाई, नॉन मेरिट वाले गरीब हैं, अब मेरिट वाले का टाटा बिरला डालमिया के घर से आए हुए हैं क्या? वो भी तो गरीब बच्चे हैं, लेकिन गरीब बच्चे में वो मेधावी बच्चे हैं। इस बात को समझ नहीं रहे हैं। हम यही तो कहना चाह रहे हैं। वो जो है ना सिंपैथी का कार्ड खेल, सिंपैथी दिखा रहे हैं कि हम गरीब बच्चे, हमको सर्टिफिकेट दे दीजिएगा तो हम प्राइवेट में काम करेंगे। अरे प्राइवेट में काम करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। स्टेट मेरिट का कहीं भले स्टेट सर्टिफिकेट कोई मांग करता है क्या प्राइवेट में? उनको ये समझ में आना चाहिए। बीएड कीजिए और किसी प्राइवेट में जाके स्कूल में कीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमको सर्टिफिकेट मिलेगा तो हम जाएंगे प्राइवेट में पढ़ाने। वहाँ पे प्राइवेट स्कूल स्टेट सर्टिफिकेट मांग करता है क्या? ये हम लोग को समझ नहीं आता है, उनको समझ नहीं आता है। अरे वो धूर्त लोग हैं, वो लोग धूर्त लोग हैं। ये लोग मामला फंसाए हुए हैं। आज पूरा का पूरा दोष जो है ना, ये नॉन मेरिट वाले ही हैं, ये सर्टिफिकेट की मांग करते हैं। इनको तो बजाते तैयारी करना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं, जो बहुत जैसे तैसे पढ़ करके एग्जाम दे करके आज मेरिट में है, वो गरीब बच्चे में जो मेधावी बच्चे हैं वो आज आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जो आज ये मेरिट में आए, उनको भेजिए स्कूल में, वो पढ़ाएंगे। कमी है क्या? अच्छा, साथ मिलकर रिक्ति बढ़ाने के लिए लड़ेंगे कि नहीं? ये कोई गलत नहीं है, सही बात है। रिक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग लड़ सकते हैं मिलकर, लेकिन मेरिट के साथ जो नॉन मेरिट है वो कलम हटाने की बात करते हैं वो लोग। ये तो गलत है ना। बताइए, एक बच्चा ऑलरेडी आपका भाई मेधावी बना हुआ है, मेधा में आया हुआ है, उसको आप हटाकर कहते हैं कि कम नंबर वाले का बहाली किया जाए। ये कहीं से भी सही नहीं है। और अगर सीट बढ़ जाए, सरकार 19 लाख रोजगार की बात करती है, अगर सीट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लिया जाए, जैसा कि आरटीआई के जवाब में आया कि 62,000 के लगभग आसपास जो है हाई स्कूल में सीटें खाली है +2 में, तो बढ़ा के सरकार ले ले, हमें उससे क्या दिक्कत है। अभी कल का न्यूज़ है, थोड़ा शिक्षा विभाग का इंटरनल माध्यम से हम लोग को पता चला
कि जो 33,000 जो सीटें विज्ञापित हुई है STT के लिए, उसका सरकार नया विज्ञापन लाने की बात करती है। अरे भाई, आपके पास ऑलरेडी कैंडिडेट है जब पास और मेरिट में, तो फिर उन लोगों को पहले लीजिए, इसके बाद जो है आप लीजिए। और हाई स्कूल का बहाली कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? छठा चरण में जो 32,000 हाई स्कूल का जो बहाली +2 का दिखाया जा रहा है, उसमें केवल मात्र 3,000 लड़का मतलब कि भरेंगे। देखा जाए तो ऑल ओवर 25 से 26,000 सीटें जो खाली जा रही है। तो हाई स्कूल का तो अभी बहाली हुआ ही नहीं है +2 का, ये तो 1 से 5 और 6 to 8 का बहाली हो रहा है। तो बड़े पैमाने पर हाई स्कूल और +2 में शिक्षकों की कमी है, घोर कमी है। 9,000 +2 स्कूल खुल गए हाई स्कूल, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। तो क्या राम भरोसे कितना दिन तक स्कूल चलेगा? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हम लोग को मेरिटोरियस जो बच्चे हैं, कम से कम 30,675, उनको जो है सरकार उनके साथ नाइंसाफ़ी ना करे। हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं? हम लोग विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, हम लोग मेरिट में आए, हम लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं। आज बहाली को सरकार का ये ध्यान नहीं है। सरकार 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना करके बुर्बक बना रही है। आज बहाली को 4 साल होने जा रहा है, इस पर किसी का नज़र नहीं है कि हाई स्कूल +2 में बहाली अतिथि देवो भव के माध्यम से जो है सरकारी विद्यालय चलाए जा रहे हैं। और जो मेरिट में कोरोना काल में इतना अच्छा हम लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो हम लोग को उम्मीद करते हैं कि सरकार चरण की बात करती है। चरण क्या होता है? चरण तो भगवान का होता है। आप चरण वरण छोड़िए, आप तत्काल हम लोग का जो है नोटिफिकेशन लाइए। और वैसे भी हम लोग का मामला हाई कोर्ट में है, माननीय न्यायालय पर भरोसा है कि हम लोग का जो है न्याय की जीत होगी। लेकिन सरकार इसमें कदम बढ़ाए, सरकार सर्टिफिकेट सब लोगों की दे, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरिट को सर्टिफिकेट इस आधार पर मिलना चाहिए कि सीट के अकॉर्डिंग हम लोग का जो चयन हुआ है, उसी के आधार पे जो है हम लोग का मैंने भर्ती की मांग करते हैं। अगर सबकी नौकरी हो जाती है तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कहाँ कोई है, दिक्कत कुछ नहीं है। सवाल यहाँ ही है कि आप नोटिफिकेशन निकाले, उसके आधार पर आप जो है एग्ज़ाम लिए। एग्ज़ाम में क्या हुआ भाई कि मेरिट लिस्ट बना, मेरिट लिस्ट के बाद आप क्या किए कि क्वालिफिकेशन जो है क्या उसका जो है मेरिट और डिमेरिट वाला चक्कर लगा दिए। तो आप उसी समय कहते कि भैया हम इतना सीट निकाले हैं और संख्या बढ़ा देते हैं बहाली का, सबका हम ले रहे हैं। तो मानसिकता यहाँ ख़राब है सरकार का। तो हम लोग जो है योग्य व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाए थे, और योग्य व्यक्ति ही ऐसा घिनौना काम कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बनाया हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान बनाया हुआ है। उन लोगों की आत्मा दुखी हो रही होगी कि इस तरह का जो खेल बिहार में हो रहा है बच्चों के साथ, जो बिहार के विकास के लिए तत्पर हैं, आज रोड पर जो है भटक रहे हैं। इन लोगों का ऊर्जा जो है वहाँ स्कूल में जाता, लेकिन ये सब कोई देखने वाला नहीं है। आज जीतनराम मांझी जो है हम लोग को जो बहाल करना चाहते थे मूल वेतन पर, जिस समय चीफ मिनिस्टर थे जीतनराम मांझी, और लेकिन इस वजह से उनको हटा दिया गया कि अरे ये तो सब लुटा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन साफ सुथरा काम कर रहे थे जीतनराम मांझी, जिनके बदौलत जो आज बिहार में सरकार चल रही है। आज जीतनराम मांझी रूठ जाएंगे तो उनको बनाने के लिए सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक का नेता उनके घर चले जाते हैं। लेकिन बिहार के छात्र के साथ छलावा किया जा रहा है विजय चौधरी और नीतीश कुमार के द्वारा, तो कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ आप बच्चों के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, 7 को उनका आंदोलन है जी, क्या लगता है कि उनके आंदोलन में आप लोग भी शामिल होंगे रिक्ति बढ़ाने को लेकर? सवाल ही पैदा नहीं होता है। रिक्ति बढ़ाने, जो रिक्ति पहले से है उससे बहाली हो। हाँ, रिक्ति अगर वो कर रहे हैं कि रिक्ति बढ़ाने के लिए, तो रिक्ति बढ़ाने के लिए आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो रिक्ति बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हम लोग का जो विज्ञापन आया था, इसमें जो सीट है उधर पर हम लोग आ गए। हाँ, उनको अगर रिक्ति बढ़वाना है, फिर से एग्जाम देना है, तो अगला फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर विज्ञापन आएगा, फिर से सीट आएगा, आप दीजिएगा, पास होइएगा, अब नौकरी आपको मिलेगी। लेकिन सरकार का तो मनसा ही नहीं है किसी को देने का। अरे तमाशा देख ही रहे हैं आप, BSSC 7 साल से बैठा हुआ है। जा करके अमीन वाले बहाली जो था वो लास्ट समय में कैंसिल हो गया। अब जो है कि दरोगा 2400 का दरोगा का था, वो भी रुका हुआ है हाई कोर्ट में। तो सरकार का मनसा तो है ही नहीं किसी को नौकरी देने का। सरकार तो छात्रों के खिलाफ हो गई है। क्या पता सरकार को क्या समझ में आ रहा है कि वो छात्र विरोधी निर्णय ले रहे हैं। वो बिहार के विकास में हम लोग का योगदान होना चाहिए। वो तो बिहार के विकास के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। वो अगर आज स्कूल में उत्क्रमित हो रहे हैं सब आप तो जाइएगा, एक स्कूल एक शिक्षक के आधार पर पूरा स्कूल चल रहा है। एक शिक्षक ही है स्कूल में और सब सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं वो भी कभी ऑफिशियल काम से जिला में दौड़ते रहते हैं। स्कूल ऐसा ही खाली, बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। भगवान भरोसे स्कूल चल रहा है, भगवान भरोसे बिहार की व्यवस्था चल रही है, और सरकार समझने वाला को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और मेरिट वाले छात्र जो इसको होना चाहिए स्कूल में, आज उस तरह पे भटक रहे हैं। हम लोग भटक ही तो रहे हैं ना। हम लोग मेरिट में आए थे ना, मेहनत करके मेरिट में आए थे। किसी के रहमो करम में तो मेरिट में नहीं आए थे, मेहनत करके आए थे। जब मेहनत करके मेरिट में आए हैं तो सरकार हम लोग को
भटकने के लिए छोड़ दी हुई है और इस पर सरकार निर्णय ले रही है। हम फिर से कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि आपसे हाथ जोड़ कर जोड़ के विनती करते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। आपने जल्द आप हम लोग को भेजिए स्कूल में, बच्चे वहाँ बिना पढ़े हुए निकल रहे हैं। बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खराब हो रही है। आपका नीति आयोग का रिपोर्ट आता है, अब जो है कि नवाचार सूचकांक आता है, इसमें सबसे निचला पायदान पे आप आते हैं। शर्म आपको नहीं आता, हमको भी आता है, हम भी बिहार के नागरिक हैं भाई, हमको भी शर्म आता है कि कहाँ ले जा रहे हैं बिहार को। क्या आप हम सबसे नीचे से टॉप करने वाले व्यक्ति हैं, और हम लोग ऊपर से टॉप करने वाले हैं, लेकिन आप हम लोग को सबसे नीचे से टॉप करा रहे हैं और आपके कारण आज बिहार नीचे से टॉप कर रहा है। इसमें सब पूरा दोष आप है, इसमें और किसी का दोष नहीं। चलिए, तो एसटीटी मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं जो अपना दुख बता रहे हैं और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं और इनका कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो फिर से एक बार सड़क पर उतरेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।